ये पा रहा था कुछ। श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हनुमान अंक। श्री हनुमान चरित्र अध्याय का शेष अंश। यत्र यत्र परम भागवत श्री हनुमान जी किम पुरुष वर्ष में विराजित सीता हृदयाभिराम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के समीप अत्यंत श्रद्धा पूर्वक बैठते हैं और किंकरों के साथ अनन्य भक्ति पूर्ण हृदय से उनकी उपासना करते हैं, वहां अन्य गंधर्वों के साथ अरष्टिशेन दयाधाम श्री राम का मंगलमय गुणगान किया करते हैं। उसे हनुमान जी अत्यंत भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं। वे स्वयं इस मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्ष्मण शील वर्ताय नम उप शिक्षितामन्य तामन उपा शीतलोकाय नमः साधुवाद निकाशनाय नमो ब्रह्म देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। ओम हम ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण शील और आचरण विद्यमान है। आप बड़े ही संयत चित्त लोकाराधन तत्पर साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज श्री राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है और वे पवन पुत्र भाव विभोर होकर इस प्रकार स्तुवन करते रहते हैं। भगवान भगवन आप विशुद्ध बोध स्वरूप अति अद्वितीय अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जागृदादि संपूर्ण अवस्थाओं का निरसन करने वाले सर्वांतरात्मा परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य है। मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभो, आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगदामा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप साधु पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप न तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मण का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही हैं। लक्ष्मणाग्रज उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम स्वरूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप हैं, साक्षात श्री हरि ही हैं और थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे तब समस्त उत्तर कौशल वासियों को भी अपने साथ ही ले गए थे। यद्यपि परम विनीत आत्मा महादेवतात्मज देवतात्मज हनुमान जी का किम पुरुष वर्ष और साकेत धाम प्रिय स्थायी निवास है, किंतु कथा श्रवण रूपा भक्ति के सर्वप्रथम एवं प्रधान आचार्य जगत पावन तत्व प्रकाशक परम तत्वज्ञ एवं महायोगी हनुमान जी ने विपत्ति के अवसर का उल्लेख करते हुए प्रभु से निवेदन करते हुए कहा था, विपत्ति प्रभु सोई
जब सब सुमिरन भजन न होय। इस कारण भक्ति सुधा भक्ति सुधा पाने छू हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होकर जब श्री राघवेंद्र जी ने उनसे कहा, हनुमान मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर की याचना करो, तुम त्रिलोक के दुर्लभ वर भी मांगो तो मैं उसे निश्चय दूंगा। प्राण धन श्री रघुनाथ जी प्रसन्नता से हनुमान जी पुलकित हो गए। उन्होंने प्रभु के सम्मुख अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, हे श्री राम जी, आपका नाम स्मरण करते हुए मेरा चित्त तृप्त नहीं होता, अतः मैं निरंतर आपका नाम स्मरण करता हुआ पृथ्वी पर रहूं। हे राजेंद्र, मेरा मनोवांछित वर यही है कि जब तक संसार में आपका नाम रहे तब तक मेरा शरीर भी रहे। प्रसन्न नैनाभिराम श्री राम ने कह दिया, ऐसा ही हो। तुम जीवन मुक्त होकर संसार में सुखपूर्वक रहो। कल्प का अंत होने पर तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करोगे, इसमें संदेह नहीं। कंदर्प कोटिलावण्य भद्र रूप श्री रघुनाथ जी के हनुमान जी को वर प्रदान करते ही निखिल भुवनेश्वरी माता सीता ने भी अपने लाल पवन पुत्र को वर प्रदान करते हुए कहा, वर प्रदान करते हुए कहा, हे मारुते, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे वहीं मेरी आज्ञा से तुम्हारे पास संपूर्ण भोग उपस्थित हो जाएंगे। समस्त सुरवंदित ज्ञान में प्रेम में रुद्रांश कपिस्तंभ माता सीता और परम प्रभु श्री राम के वचन सुन अपरिसीम आनंद सिंधु में निमग्न हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आश्रु भर आए और वे श्री सीताराम के भुवन पावन चरणों में लौट गए। करुणा वारिधि परम प्रभु जगदी के मनुष्यों को सर्वथा निराधार असहाय और निरुपाय नहीं छोड़ सकते थे। इस कारण उन्होंने अव्यक्त होते हुए श्री हनुमान जी की इच्छा पूर्ति के साथ साथ उन्हें भक्तों की सेवा सहायता और रक्षा के लिए भी नियुक्त किया। इस प्रकार ये कपिस्तंभ निखिल भुवनपति भगवान श्री राम के प्रतिनिधि हुए। सच्चे प्रतिनिधि समस्त सुरवंदित मुक्तिदाता प्रभु का प्रतिनिधि सामान्य सूर्य या नर तो हो ही नहीं सकता। उस महनीय पद के सर्वथा अनुरूप तो अनंत मंगल संस्कृति संस्कृति नाशन अचलोत अचलोधधारक दयामूर्ति हेमवर्ण हनुमान जी ही हैं। ये हनुमान जी भक्तों की, दुखियों की, पीड़ितों की, आर्तों की पुकार सुनते ही दौड़ पड़ते हैं। यह कहना भी उचित नहीं, क्योंकि ये सर्वसमर्थ करुणा सिंधु भक्त वत्सल तो सर्वत्र विद्यमान एवं घट घट वासी हैं, अतः तुरंत सहायता करते हैं। यदि गदा समस्त पाप ताप को नष्ट कर देती है, इनके महावीर हनुमान नाम के उच्चारण मात्र से ही शाकनी डाकनी भूत प्रेत और पिशाच आदि पलायित हो जाते हैं। ये सर्व कलुष नाशक आंजनेय यद्यपि सर्वव्यापक हैं, किंतु जहाँ जहाँ श्री भगवान का नाम कीर्तन होता है, जहाँ श्री रघुनाथ जी की कथा होती है, वहाँ वहाँ वे तत्क्षण उपस्थित हो जाते हैं। जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी के नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन होता है, वहाँ वहाँ मस्तक से बंधी हुई अंजलि लगाए हुए नेत्रों में आंसू भरे हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। राक्षस वंश के काल रूप उन मारुति को नमस्कार करना चाहिए। कथा और कीर्तन विद्वता मधुर स्वर और लय आदि से मारुति को कुछ लेना देना नहीं। उन्हें तो बस श्री राघवेंद्र की लीला कथा या उनके नाम गुण का कीर्तन होना चाहिए। वहाँ
वे अवश्य ही उपस्थित हो जाएंगे। इस कारण कथा और कीर्तन में काम क्रोध आदि वासनाओं को त्याग कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक सम्मिलित होने में ही यथार्थ लाभ है। वहाँ शांति पूर्वक कथा श्रवण करें, कीर्तन में सहयोग दें और प्रत्येक दृष्टि से अव्यवस्था से बचें। ध्यान रखें, परमाराध्य हनुमान जी आपके सम्मुख बैठे हुए हैं। शरणागत वत्सल हनुमान जी की उपासना शीघ्र फल प्रदान करती है। ये यथाशीघ्र संकट दूर कर देते हैं। इनका संकट मोचन नाम प्रसिद्ध ही है। पीड़ितों के एकमात्र आश्रय हनुमान जी के वीर और दास दोनों रूपों की उपासना होती है। विपत्ति निवारणार्थ वीर रूप की और सुख प्राप्तार्थ दास रूप की आराधना की जाती है। दोनों प्रकार की उपासना आराधना के पृथक पृथक नियम और विधान हैं। वीर रूप के लिए राजस और दास रूप के लिए सात्विक उपचार कहे गए हैं। मंत्रानुष्ठान के अनुष्ठान प्रकाश मंत्र महोदधि मंत्र महाणव मंत्र संग्रह और हनुमत उपासना कल्पद्रुम आदि अनेक ग्रंथ हैं। हनुमान जी की सकाम भाव से तांत्रिक पद्धति के अनुसार उपासना करने वालों को निम्नलिखित सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। उपासना काल में यथा साध्य उन्हें पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, अन्यथा उपासकों के लिए अनिष्टि की संभावना रहती है। ऐसे अनेक उदाहरण आज भी प्रत्यक्ष देखे गए हैं कि इस नियम की अवहेलना करके जिन्होंने हनुमान जी की सकाम उपासना की है, वे इष्ट की प्राप्ति में सफल तो हुए ही नहीं, भयंकर शारीरिक व्याधि से पीड़ित हुए अथवा देवी प्रकोप से ग्रस्त हो गए। तांत्रिक मंत्रों का केवल पुस्तक पढ़कर अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। किसी सच्चे श्री राम भक्त अथवा श्री हनुमान जी के भक्त की आज्ञा प्राप्त कर इस दिशा में अग्रसर होना उपयोगी होता है। निश्चय ही हनुमान जी सिद्धि दाता हैं। उनकी उपासना से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, किंतु जो इस भवाटवी से पार जाने के लिए व्याग्र व्यग्र हैं, जो जन्म मरण से भयभीत होकर अत्यांतिक शांति के लिए आतुर हैं, जो मुक्ति पथ के पथिक हैं, उन्हें सिद्धियां अभिष्ट नहीं, वे तो आई हुई सिद्धियों को भी लौटा देते हैं। वे भली भांति जानते हैं कि ये सिद्धियां सुखद नहीं, अपितु आत्म साक्षात्कार में प्रभु पद प्राप्ति के तथा जीवन के चरम और परम उद्देश्य की प्राप्ति के भयानक विघ्न रूप हैं। अतएव वे उन इनसे सदा सावधान रहते हैं, यहाँ तक कि उनकी ओर देखना भी अपराध मानते हैं। निश्चय ही हनुमान जी वाचा सिद्ध करते हैं। वे दुखी पीड़ित एवं आर्त के आवाहन पर तुरंत दौड़ पड़ते हैं। वे हृदय से चाहते हैं कि प्राणियों के दुख दारिद्र्य आदि व्याधि तथा समस्त विपत्तियां सदा के लिए मिट जाएं। वे परम प्रभु के शाश्वत सुख शांति निकेतन चरण कमलों के दर्शन कर निहाल हो जाएं, किंतु जब वे उन्हें तुच्छतम नश्वर सांसारिक कामनाओं और वासनाओं की पूर्ति के लिए आतुर और व्यग्र देखते हैं, तो निराश और उदास हो जाते हैं। अतएव सर्वोत्तम तो यही है कि सत्य रूप जयप्रद पवन नंदन की उपासना आत्म कल्याण के लिए प्रभु प्राप्ति के लिए ही की जाए, तो जो उसके लिए हनुमान जी का आश्रय ग्रहण करते हैं उन्हें उनकी कृपा से यथाशीघ्र सफलता प्राप्त होती है और वे निहाल हो जाते हैं। उनका जीवन और जन्म सफल हो जाता है। कृपा मूर्ति सफल सद्गुण
गण निलय अंजना नंदन दया धाम है, कृपा की मूर्ति हैं जो पवन कुमार अपने परम प्रभु का दर्शन करते ही आनंद सिंधु में निमग्न हो जाते हैं। वे श्री राम चरण अनुरागी कल्पांत तक इस भूतल पर क्यों रहना चाहते हैं? निश्चय ही वे श्री राम के मंगलमय नाम एवं चरित्र कथा के अनुपम प्रेमी हैं, किंतु इसके साथ ही पृथ्वी के नर नारियों के प्रति उनकी सहज कृपा ही इसमें हेतु है। पांडुनंदन भीमसेन ने अपने अग्रज हनुमान जी की कथा ही सुनी थी। उनके दर्शन की उन्हें कल्पना भी नहीं थी, किंतु श्री कृष्ण प्रीति भाजन भीमसेन के अनिष्ट की कल्पना से ही हनुमान जी ने उन्हें उत्तराखंड के देव मार्ग में उत्तराखंड के देव मार्ग में जाने से रोका और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर भी कृतार्थ कर दिया। पांडुनंदन भीमसेन तो उनके अनुज थे। त्रेता में श्री रघुनाथ जी के अव्यक्त होने के समय से ही दया में हनुमान जी भगवत भक्त नर नारियों का उपकार करते आ रहे हैं। प्रभु पथ पथिकों को तो वे अहरनिश सहयोग देते रहते हैं, उनकी साधना की बाधाओं का निवारण करते रहते हैं। उन्होंने कितने भाग्यवान भक्तों को सर्वलोकेश्वर श्री भगवान का दर्शन कराकर उनका जीवन सफल कर दिया, इसकी गणना संभव नहीं। हिंदू मात्र का प्रिय ग्रंथ श्री रामचरितमानस कहते हैं। श्री हनुमान जी की प्रेरणा से ही श्री तुलसीदास जी ने उसकी रचना प्रारंभ की और वे पद पद पर उनकी सहायता करते गए। श्री तुलसीदास जी ने स्वयं कृपा मूर्ति श्री अंजनेय के संबंध में कहा है कि जिस पर सब प्रकार के कल्याणों की खानी श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि है, उस पर पार्वती शंकर लक्ष्मण श्री राम और जानकी जी सदा कृपा किया करती हैं। श्री तुलसीदास जी का जीवन भी उसका साक्षी है। प्रसिद्ध है कि वे नित्य शौच से लौटते समय शौच का बचा जल एक बेर के वृक्ष मूल में डाल देते थे। उस वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। प्रेत योनि की तृप्ति ऐसी ही निकृष्ट वस्तुओं से होती है। प्रेत उस अशुद्ध जल से प्रसन्न हो गया। एक दिन उसने प्रकट होकर श्री तुलसीदास जी से कहा, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, बताइए आपकी क्या सेवा करूं? मुझे श्री रघुनाथ जी के दर्शन करा दो। श्री तुलसीदास जी के कहने पर प्रेत ने उत्तर दिया, यदि मैं प्रभु का दर्शन करा सकता तो अधम प्रेत ही क्यों रहता, किंतु मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ। अमुक स्थान पर श्री रामायण की कथा होती है, वहाँ सर्वप्रथम वृद्ध कुष्टी के वेश में श्री हनुमान जी नित्य पधारते हैं और सबसे दूर बैठकर कथा सुनकर सबसे पीछे जाते हैं। आप उनके चरण पकड़ लें, उनकी कृपा से आपकी लालसा पूर्ण हो सकती है। तुलसीदास जी उसी दिन श्री रामायण की कथा में पहुंचे। उन्होंने वृद्ध कुष्टी के वेश में श्री हनुमान जी को पहचान लिया और कथा के अंत में उनके चरण पकड़ लिए। श्री हनुमान जी गिड़गिड़ाने लगे, किंतु श्री तुलसीदास जी की निष्ठा एवं प्रेमाग्रह से दया मूर्ति पवन कुमार ने उन्हें मंत्र देकर चित्रकूट में अनुष्ठान करने की आज्ञा दी। उन्होंने श्री तुलसीदास जी को प्रभु दर्शन कराने का भी वचन दे दिया। भावाद्भीत महावीर हनुमान की कृपा का प्रत्यक्ष फल उदित होने लगा। श्री तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंचे और अंजना नंदन के बताए मंत्र का अनुष्ठान करने लगे। एक दिन उन्होंने अश्व पर आरूढ़ श्याम और गौर दो कुमारों को देखा, किंतु देखकर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। श्री हनुमान जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर श्री तुलसीदास जी से पूछा, प्रभु के दर्शन हो गए न? प्रभु कहाँ थे? श्री तुलसीदास जी के चकित होकर पूछने पर हनुमान जी ने कहा, अश्वारोही श्याम गौर कुमार जो तुम्हारे सामने से निकले थे। आह! श्री तुलसीदास जी अत्यंत व्याकुल हो गए। मैं प्रभु को पाकर भी उनसे वंचित
रहा, ये वे छटपटाने लगे। उनके नेत्रों में आंसू बह रहे थे और उन्हें अपने शरीर की सुध नहीं थी। कृपा मूर्ति श्री हनुमान जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक धैर्य बंधाया। तुम्हें पुनः प्रभु के दर्शन हो जाएंगे और दया धाम श्री मारुति की कृपा से उन्हें परम प्रभु श्री राम के ही नहीं, राज्य सिंहासन पर आसीन भगवती सीता सहित श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के साथ सुग्रीव और विभीषण आदि सखा तथा वशिष्ठ आदि समस्त प्रमुख जनों के भी दर्शन प्राप्त हो गए। करुणा कृपा मूर्ति हनुमान जी की कृपा से प्रभु की इस अपूर्व छटा का ही दर्शन कर श्री गोस्वामी जी कृतार्थ नहीं हुए, अपितु मंदाकिनी के पावन तट पर उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को अपने हाथों चंदन घिस कर तिलक भी कराया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। मानस मर्मज्ञ कहते हैं कि श्री रामचरित्र मानस की रचना के समय श्री तुलसीदास जी को कठिनाई का अनुभव होते ही भक्ति सुधा पानेच्छु कृपा मूर्ति श्री हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर उनकी सहायता किया करते थे। दो स्थल तो अत्यंत प्रसिद्ध हैं। श्री शंकर जी के तप के समय कामदेव के व्यापक प्रभाव का वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी ने लिखा, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। आधा सोरठा लिख लेने पर चिंता हुई, काहू और सबके में तो श्री नारद जी देव ऋषि और विरक्त भक्त भी आ गए, जिन्हें काम विकार स्पर्श भी नहीं करता। श्री तुलसीदास जी ने आंजनेय का स्मरण किया और उन्होंने प्रकट होकर सोरठे के दूसरे चरण की पूर्ति कर दी। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महू। और धनुष यज्ञ का वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी ने सोरठा लिखा, शंकर चापू जहाजू सागरू रघुबर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाज। श्री तुलसीदास जी रुके। सकल समाज में तो महर्षि विश्वामित्र और धनुष को स्पर्श भी न करने वाले नरश नरेश तथा न जाने कितने लोग आ गए। श्री तुलसीदास जी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। उनकी प्रार्थना सुनते ही हनुमान जी ने कृपा की और प्रकट होकर उन्होंने सोरठा पूरा किया। चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। इतना ही नहीं, श्री तुलसीदास जी ने जब जब कठिनाई अनुभव की तब तब मंगल मूर्ति पवन पवन नंदन का स्मरण किया। बाहु पीड़ा के समय महावीर हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। श्री रामचरितमानस विनय पत्रिका और कवितावली में तो उनका स्तुवन और गुणगान हुआ ही है। हनुमान चालीसा और संकट मोचन आदि स्वतंत्र पुस्तिकाओं में भी श्री तुलसीदास जी ने अंतर हृदय से कृपा में महावीर हनुमान जी की वंदना की है। परम प्रभु श्री राम का दर्शन समस्त लौकिक पारलौकिक सुखों का मूल है। अनिर्वचनीय सुख शांति प्रदायक है। वह दर्शन श्री राम की प्रेमा भक्ति के बिना संभव नहीं और उस प्रेमा भक्ति की प्राप्ति काम क्रोधादि से ग्रस्त हम सांसारिक जीवों को सहज नहीं। यह साधन साध्य नहीं। दया में प्रभु की अहेतु की कृपा से ही यह संभव है। किंतु जिस पर आंजनेय की अहेतु की कृपा दृष्टि पड़ जाती है, वह प्रभु एवं उनकी प्रेमा भक्तियों को प्राप्त कर लेता है और कृपा मूर्ति श्री हनुमान जी इसके लिए प्रतिक्षण प्रस्तुत हैं। जीव मात्र को प्रभु के मंगल में चरण कमलों में पहुंचाकर उसका कल्याण करने के लिए वे आतुर रहते हैं। किंतु हमारी ही प्रभु प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। हम वासनाओं के प्रवाह में आकंठ मग्न होकर
सुख का अनुभव कर रहे हैं। इनसे पृथक होना ही नहीं चाहते। गोदारी गदाधारी कृपा में हनुमान जी की ओर झांकना भी नहीं चाहते। इसी कारण वे दयाधाम विवश हो जाते हैं। उनकी इच्छा पूर्ति अपूर्ण रह जाती है। संतुष्ट होने पर हनुमान जी को जीव का परम कल्याण करते देर नहीं लगती, पर उन्हें संतुष्ट करने की इच्छा हो तब न। आजन्म ब्रह्मचारी हनुमान जी सदाचार धर्म पालन ब्रह्मचर्य पालन दीन दुखियों की सेवा सहायता शास्त्रों संतों महापुरुषों भक्तों एवं भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास एवं प्रीति से सहज ही तुष्ट हो जाते हैं और अपने नित्य सहचर श्री हनुमान जी के संतुष्ट होते ही श्री रघुनाथ जी तत्क्षण प्रसन्न हो जाते हैं। मारुति की प्रसन्नता में ही जीवन और जन्म की सार्थकता तथा सफलता है। अनंत मंगलालय कृपा मूर्ति अंजना नंदन का पावन चरित्र वाल्मीकि रामायण अध्यात्म रामायण और पुराणों में विस्तार पूर्वक गाया गया है। यहाँ तो उसका संक्षिप्त संकलन मात्र ही है, पर जो भी है वह निश्चय ही मारुति का कृपा प्रसाद है। वे कृपा मूर्ति महावीर हनुमान जी कृपा करके उनके सर्वाभीष्ट प्रदाता चरण कमलों में यही विनती निवेदन है। प्रणवऊ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अंजना नंदन का अभिनंदन। माँ अंजनी पद पद्म का और आनंद विक्रम सद का वंदन करूं पद पदम रज सिर पर धरूं। जिनके धनुज हनुमान हैं साक्षात जो भगवान हैं, धर ध्यान उनका चित्त को पावन करूं। कादम्बनी जो शेम की वात्सल्य करुणा प्रेम की, उनके तनय का क्यों न अभिनंदन करूं। जय जयति मारुति वीर जय रणधीर सुवन समीर जय। कर दो कृपा भव ज्वाल को चंदन करूं। यदि नाथ तुम होते नहीं कलि दुख कम होते नहीं। जन तड़पते रहते पड़े भव जाल में। उधार दीनों का किया उद्धार दीनों का किया निर्बल जनों को बल दिया। अवलंब दुखियों के बने कली काल में सब देव अंतर्हित हुए। बल तेज अथवा हृत हुए अशरण शरण तब चरण केवल रह गए। तेरी शरण में जो गया भव ताप से वह बच गया। तब नाम ले निर्बल बली हैं ही तब नाम ले निर्बल बली हैं हो गए। कली काल के भगवान हो सब आर्त जन के त्राण हो। खल वन दहन के हेतु भीष्म कृशानु हो। कली काल की क्या बात है त्रेता नहीं अपवाद है। उस समय भी सबके बने परित्राण हो। रामो रोम रोम में राम श्री हनुमान जी। जिस वस्तु में श्री राम नाम नहीं वह वस्तु तो कौड़ी की भी नहीं। उसके रखने से लाभ उसके रखने से लाभ। श्री हनुमान जी ने अयोध्या के भरे दरबार में यह बात कही। स्वयं जानकी मैया ने बहुमूल्य मणियों की माला हनुमान जी के गले में डाल दी थी। राज्याभिषेक समारोह का यह उपहार था। सबसे मूल्यवान उपहार अयोध्या के रत्न भंडार में भी वैसी मणियां नहीं थी। सभी उन मणियों के प्रकाश एवं सौंदर्य से मुग्ध थे। मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री हनुमान जी सबसे प्रिय हैं।
सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं पवन कुमार, यह सर्वमान्य सत्य है। उन श्री आंजनेय कुमार को सर्वश्रेष्ठ उपहार प्राप्त हुआ। यह न आश्चर्य की बात थी न ईर्ष्या की। असूया की बात तो तब हो गई जब हनुमान जी अलग बैठकर उस हार की महामूल्य मणियों को अपने दांतों से पटापट फोड़ने लगे। एक दरबारी जौहरी ने टोका तो उन्हें बड़ा विचित्र उत्तर मिला। आपके शरीर में श्री राम नाम लिखा है। जौहरी ने कुढ़कर पूछा था, किंतु मुंह की खानी पड़ी उसे। हनुमान जी ने अपने वज्र नख से अपनी छाती का चमड़ा उधेड़ कर दिखा दिया। श्री राम हृदय में विराजित थे और रोम रोम में श्री राम लिखा था। उन श्री राम दूत के जिस वस्तु में श्री राम नाम नहीं, वह वस्तु तो दो कौड़ी की है, उसे रखने से लाभ। श्री हनुमान जी की यह वाणी, उन केसरी कुमार का शरीर श्री राम नाम से ही निर्मित हुआ। उनके रोम रोम में श्री राम नाम अंकित है। उनके वस्त्र आभूषण आयुध सब श्री राम नाम से अंग बने हैं। उनके कण कण में श्री राम नाम है। जिस वस्तु में श्री राम नाम न हो, वह वस्तु उन पवन पुत्र के पास रह कैसे सकती है। श्री राम नाम में है श्री हनुमान जी का श्री विग्रह। राम माथ मुकुट राम, राम सिर नयन राम, राम कान नासा राम, ठुड्डी राम नाम है। राम कंठ कंद राम, राम भुजा बाजू बंद राम, हृदय अलंकार हार राम नाम है। राम उदर नाभि राम, राम कटी कटी सूत राम, बसन जंग राम, जानू पेर राम नाम है। राम नाम राम मन वचन राम, गदा कटक राम, मारुति के रोम रोम व्यापक राम नाम है। अंजनी कुमार की गुण गाथा रचयिता पंडित श्री जनार्दन जी झा। विपद विनाशिनी विकासनी सुबुद्धि की है। दारिणी समूल दृढ़ दारिद्र पहार की। शांति सुखदायिनी विद्या देनी विद्यायनी सुकर्म की है। धर्म की सुभूमि निधि निषद विचार की। पाप मर्दनी जो जन सीधन रमेश पद। प्रेम वर्धनी है नाव बूढ़े मझधार की। मोह मंजनी है। मोह मंजनी है। भव भीति भंजनी है। गुण गाथा मनरंजनी है। अंजनी कुमार की जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। वेद मंत्रों में श्री हनुमान का चरित्र चित्रण। श्री हनुमान जी का स्वरूप चिन्ह में अथवा दिव्य है। वे विज्ञान स्वरूप हैं। उनके रूप गुण और चरित्र यद्यपि वेदों में वर्णित हैं, तथापि विज्ञान स्वरूप होने के कारण वे अरूप हैं, अप्रत्यक्ष हैं, निगमागम सम्मत। रामचरित्र मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीताराम गुणग्राम के पुण्यारण्य में विहार करने वाले कपीश्वर श्री हनुमान को विशुद्ध विज्ञान संपूर्ण चिन्ह में स्वीकार किया है। रामचरितमानस के प्रारंभिक मंगल श्लोक में उनके द्वारा की गई श्री वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी की वंदना उपर्युक्त तथ्य की परिचायिका है। सीता राम गुण अग्रा ग्राम सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशुद्धि विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। वेद श्री राम के चरित्र और लीला का वर्णन करते हैं, इसीलिए उनके द्वारा श्री राम भक्त हनुमान जी के चरित्र का भी चित्रण किया जाना सर्वथा स्वाभाविक है। हनुमान के लीला चरित्र चिंतन के बिना भगवान श्री राम का चरित्र वर्णन पूर्ण नहीं हो कहा जा सकता।
जिस प्रकार श्री राम के अपार चरित्र का पार पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, ठीक उसी तरह श्री हनुमान जी का चरित्र भी अपार है। श्री हनुमान के परब्रह्म तो श्री राम है। प्रभु की सेवा में उनका जीवन पूर्ण रूप है समर्पित निरूपित किया गया है, पूर्ण रूप से समर्पित निरूपित किया गया है। वानर रूप में अवतरित देवताओं द्वारा की गई अपनी सेवा के प्रति श्री राम ने जो कृतज्ञता प्रकट की है, उसमें श्री हनुमान जी के यश पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। श्री नीलकंठ द्वारा अद्भुत मंत्र रामायण में एक ऋचा के भाष्य में कहा गया है कि वानर रूप में अवतरित देवताओं ने मेरा भगवान का कार्य पूरा किया। मंत्र का भाष्य। इस भाष्य में नीलकंठ ने भगवान श्री राम को यह कहते हुए अभिव्यक्त किया है कि वानर रूप में अवतरित सत्य संकल्प देवता मेरी सेवा करने की इच्छा करते हैं। ये हृदय के बड़े सरस हैं अथवा पूर्ण हृदय के रूप में शोभित हैं तथा जनक नंदिनी सीता की खोज में ये चारों ओर समस्त दिशाओं में जाते हैं। इन वानर रूप देवताओं से बढ़कर दूसरा कोई भी मेरे लिए सुखदाता नहीं है। मेरे मनोरथ इन्हीं देवताओं के द्वारा सदा पूर्ण हुए हैं। इन कथन में हनुमान जी के पराक्रम युक्त यश का अंकन उपलब्ध होता है। प्रभु स्वयं उनके यश का बखान करते हैं। राम जसु जस आपू बखाना। मंत्र रामायण के मंगलाचरण में वेद में मूल गायत्री रूप बीज तथा राम रक्षा रूपी नूतन अंकुर से युक्त मोक्ष रूप महाफलदायक रामायण वृक्ष की वंदना करते हुए महामती नीलकंठ की उक्ति है। आमयान मूल रामायण में श्री राम के अनन्य तथा अप्रीतम सेवक श्री हनुमान का वृतांत इस तरह स्वाभाविक रूप से ही वेद सम्मत सिद्ध होता है। वाल्मीकि आदि काव्य रचना समर्थ कवि भगवत गुणगण कीर्तन से अपनी वाणी पवित्र करते हैं। साक्षात सीता के अन्वेषण में तत्पर हनुमान जी के रूप में प्रकट रुद्र ने रामायण की रचना की। ऋग्वेद में उदत एक मंत्र में सीता अन्वेषण में तत्पर हनुमान जी का प्रसंग प्रस्तुत करते हुए टीकाकार नीलकंठ ने मंत्र रामायण में इस आशय की बात कही है। उपर्युक्त मंत्र के भाष्य में नीलकंठ के शब्द हैं। उपरोक्त भाष्य का आशय है कि सोम किरणों के रूप में सुधा की सहस्त्र सहस्त्र धाराएं अथवा स्वरूप से ही सचिदानंद में अनंत प्रवाह प्रकट करने वाले सर्वत्र व्यापक परम पवित्र महाविष्णु श्री राम के निमित्त मनीषी कवि वाल्मीकि आदि उनके गुणगान के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। इन्हीं कवियों में रुद्र के अवतार हनुमान जी भी हैं, जो स्वभावतः अद्रोही किसी के साथ द्वेष न रखने वाले हैं। ये ईश्वर अद्भुत गति वाले स्पष्ट गुप्तचर अर्थात सीता का अन्वेषण करने वाले दूत, स्वच्छ बहुत सुंदर संरक्षण संचरण वाले और नृत्या मानव मूर्ति सीता के प्रत्यक्षदर्शी हैं। इन्होंने सीता को लंका में ढूंढ निकाला और उनका साक्षात दर्शन किया। वाल्मीकि की भांति रुद्र हनुमान भी रामायण हनु हनुमानटक आदि की रचना करने वाले हैं, किंतु उन्हें श्री राम के प्रति दास्य भाव की अभिव्यक्ति अधिक हुई है। इसी तरह दूसरे लोगों को भी चाहिए कि वे श्री राम के स्तवन से वाणी को तथा दास्य सेवा से
अपने शरीर को पवित्र करें। जिस तरह श्री राम का चरित्र वेदों में वर्णित हुआ है, उसी तरह उनके लीला चरित्र में प्रमुखतम आधार स्तंभ श्री हनुमान जी का वृतांत वेदों में परिलक्षित होता है। दोनों के चरित्रों में अन्योन्याश्रय संबंध है। रामचरितमानस के बालकांड की सुजाहीम, रामचरित्र मणि मानिक चौपाई में रामचरित्र के गुप्त और प्रकट रूप में संबंध में मानस मयंक के रचयिता सुखलाल पाठक की सार गर्भित युक्ति में मंत्र रामायण के उपर्युक्त भाष्य में वर्णित श्री राम रूप में अवतरित विष्णु और हनुमान रूप में अवतरित रुद्र की वैदिकता का स्पष्टीकरण हो जाता है। गूढ़ चराचर चरित्रमणि मूढ़ राम जस भेद वेद। श्री राम की कीर्ति का वर्णन ब्रह्मा की बुद्धि की में भी पूर्ण रूप से नहीं समा पाता। शेष नाग भी अपने सहस्त्र मुखों से उसे गाते गाते थक जाते हैं। उनकी युक्ति है कि जहाँ ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित होकर कुछ नहीं जान पाते, उस श्री राम रूपी कथा महासागर की था लगाने के लिए मेरे जैसे मशक के समान तुच्छ जीव की कितनी शक्ति है। श्री राम का चरित्र करोड़ों श्लोकों में वर्णित है। जिनकी जैसी बुद्धि है वे उसका वैसा ही वर्णन करते हैं। श्री राम के गुण वैभव के कीर्तन में श्री हनुमान जैसे परम भागवत की विरुदावली का वर्णन सहज सुलभ है। उनकी वंदना करते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका में कहा है कि हे अंजने, विद्वान और वेद अपनी विमल वाणी में आपकी स्तुति करते हैं। विदुष वर्णत वेद विमल पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी की उक्ति है कि हे हनुमान जी, आप बंधनों से छुड़ाने वाले हैं। आपका ऐसा यश वेद शास्त्र गाते हैं। बंदी छोर बिरुदावली निगमागम गाई। श्री हनुमान समस्त अभिष्ट फलों को प्रदान करने वाले परम देवता हैं। हनुमान देवता प्रोक्त सर्वाभीष्ट फलप्रद। वेदों और उपनिषदों आदि में उनके सर्वाभीष्ट फलप्रद रूप के महत्व का अंकन किया गया है तथा भगवत भक्त के विशिष्टम रूप में उनके नाम रूप लीला और गुणों के अंतर्गत पराक्रम भगवत सेवा भजन में तत्परता आदि का यथा प्रसंग यथा स्थान निरूपण भी उपलब्ध होता है। उपनिषद प्रतिपादित श्री राम और श्री हनुमान की स्वरूपगत अभिन्नता इस प्रकार है। ओम, जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र हैं वे अवश्य ही भगवान हैं, और तथा जो 11 रुद्र और भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को मेरा बारंबार नमस्कार है। श्री ब्रह्मा के उपर्युक्त नमस्कारात्मक कथन में 11वें रुद्र हनुमान का श्री राम के स्वरूप भूत तत्व के रूप में अंकन सहज सुलभ है। श्री हनुमान के स्वरूप तत्व की मर्यादा भी यही है कि वे सर्वथा श्री राम के अभिन्न है, श्री राम से अभिन्न है। श्री राम और शिव की अभिन्नता का प्रतिपादन शास्त्रों में उपलब्ध होता है। 11वें रुद्र हनुमान के संपूर्ण स्वरूप शिव का वाचक प्रणव है। ओम श्री रामचंद्र है। यह उपर्युक्त उपनिषद उदाहरण से स्पष्ट ही है। शिव पुराण में शिव जी की स्वीकृति है कि वेदों का आदि कारण मैं ही हूँ और ओमकार मेरा वाचक है। आशय यह है कि श्री शिव श्री राम और 11वें रुद्र हनुमान सब के सब स्वरूप की दृष्टि से तत्वतः अभिन्न है और ओमकार तीनों का वाचक है। भगवान शिव के
वानराकार विग्रह श्री हनुमान की प्रशस्ति है। जयति मंगलाकार संसार भार बहार, वानराकार विग्रह पुरारी। मंत्र दृष्टा ऋषि के द्वारा ऋग्वेद में सर्वाभिष्ट फलप्रद वानराकार विग्रह शिव का स्तवन संस्तवन है कि हम रुद्रों के एक रूप हनुमान का जो रुद्र कर्मा शत्रु संहार में समर्थ है, अपने इष्ट की सिद्धि के लिए आवाहन करते हैं। आ रुद्रम रुद्रेशु रुद्रियम हवामहे। इस मंत्र के भाष्य में उपर्युक्त कथन की सत्यता चरितार्थ होती है। महामती नीलकंठ का कथन है, रुद्रस्तम हनुमंत्रपम इत्यादि। हनुमान जी श्री राम के पार्षद हैं, वेद मंत्र है स स नीलेभिः प्रसहानो माया। उपर्युक्त वेद मंत्र के नीलकंठ कृत भाष्य में श्री हनुमान के पार्षद रूप पर प्रकाश पड़ता है। महाकवि सेनापति ने श्री हनुमान जी के चरित्र के वर्णन में कहा है कि उनकी कीर्ति वेदों में निरूपित है और उन्होंने जो कुछ भी किया उससे श्री राम का ही प्रताप प्रकट होता है। सेवा सेनापति वेद में बखाने तीन लोक जाने, सो तो महाराजा रामचंद्र को प्रताप है। श्री हनुमान जी के रूप चरित्र और लीला के में विशेष बात यह है कि वे सदा श्री राम के सम्मुख उनके ध्यान भजन और सेवा में तत्पर रहते हैं। इसका स्वरूप बुद्ध कौशिक ऋषि द्वारा की गई श्री राम की वंदना में परिलक्षित होता है। श्री राम की आज्ञा के पालन में हनुमान जी सदा तत्पर रहते हैं। उपनिषदों में वर्णन मिलता है कि द्विभुज रूपधारी श्री रघुनाथ जी अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हैं। वे धनुष धारण किए हुए हैं और उनका चित्त स्वभावतः प्रसन्न है। श्री राम के उत्तर और दक्षिण भाग में क्रमशः शत्रुघ्न और भरत स्थित है। हनुमान जी श्रोता के रूप में भगवान के सम्मुख हाथ जोड़कर त्रिकोण मंडल में खड़े हैं। श्री हनुमान जी का यश वेद विदित है। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी है, बाकी बिरदावली विदित वेद गायत। हनुमान जी के संबंध में वेद रूपी बंदी जन कहते हैं कि आप पूरी प्रतिज्ञा वाले हैं। वेद बंदी बदत तेज पुरो। श्री राम पर्वतापनीय श्री राम पूर्व तापनीय उपनिषद में उल्लेख है कि सीतान्वेषण काल में श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों के आगे बढ़ने पर उन्हें वायुपुत्र भक्तवर हनुमान जी मिले, जिन्होंने कपिराज सुग्रीव को बुलाकर उनके साथ दोनों भाइयों की मैत्री करवाई। श्री नारायण विचरित दीपिका टीका में उपर्युक्त श्लोक का भाष्य है, पूजितो संतो इरो वासित स्व पुत्रेण पतेन भजन परेण हनुमता। फिर हनुमान ने सुग्रीव की आज्ञा से श्री राम की अंगूठी लेकर समुद्र को पार करके लंका में जाकर अशोक वन में भगवती सीता का दर्शन किया और फिर लंका को जलाकर श्री राम के पास वापस आ गए। श्री राम पूर्वतापनीय उपनिषद में इसका संक्षिप्त विवरण मिलता है। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता जी का दर्शन किया और राक्षसों का संहार करके लंकापुरी को भस्म कर दिया। पुनः लौटकर उन्होंने श्री राम जी से सारी बातें यथार्थ रूप में निवेदित कर दी। ऋग्वेद की एक ऋचा में श्री हनुमान
के समुद्र लंघन की इच्छा का अभिव्यंजन मिलता है। उपर्युक्त ऋचा पर नीलकंठ का भाष्य इस प्रकार है। इसी प्रकार ऋग्वेद की एक अन्य ऋचा में मैनाक का स्पर्श करते हुए समुद्र लांघने का उल्लेख है। इस मंत्र का भाष्य है, यहाँ समुद्र लंघन के समय श्री हनुमान द्वारा मैनाक पर्वत के स्पर्श मात्र का वर्णन है। मैनाक ने समुद्र के मध्य से उद्गत होकर उनसे विश्राम करने का संकेत किया, किंतु श्री हनुमान ने हाथ से छूकर उसको सम्मानित किया, उसके पृष्ठभाग पर विश्राम नहीं किया। श्री हनुमान जी ने समुद्र को पार किया और अत्यंत रमणीय लंका में पहुंचा दिया। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी का दर्शन कर उनके श्रवणों को अमृत तुल्य मधुर वचनों से सींचना आरंभ किया। श्री नीलकंठ ने उपर्युक्त मंत्र का भाष्य यूं किया है। श्री रामदास अथवा विष्णु भक्त के रूप में उन्होंने भगवती सीता को अपना परिचय दिया। श्री हनुमान ने कहा कि मैंने श्री राम के अनुग्रह से आपका दर्शन किया है। बिना भगवत अनुग्रह के उनकी तेजोमयी शक्ति का दर्शन किसी के लिए भी किसी के द्वारा भी संभव नहीं है। उपर्युक्त मंत्र का भाष्य है, राक्षसों द्वारा श्री हनुमान जी की पूंछ में आग प्रज्वलित किए जाने पर भगवती सीता ने वायु हनुमान जी के पिता के मित्र अग्नि से हनुमान जी की रक्षा के लिए प्रार्थना की। महामती नीलकंठ का इस पर भाष्य है, भगवान श्री राम रावण का वध कर तथा भगवती सीता की अग्नि परीक्षा कर श्री हनुमान आदि के साथ सपत्नीक अयोध्या वापस आ गए। उपरोक्त मंत्र का भाष्य है, महाभारत में उल्लेख है कि भगवती सीता की आज्ञा, आशीर्वाद और वरदान से देवता यक्ष आदि हनुमान जी की सेवा अर्चा में तत्पर रहते हैं। ऋग्वेद का मंत्र है। उपर्युक्त मंत्र के एक अंश के भाष्य में महामती नीलकंठ की उक्ति है। बृहद भागवतामृत में श्री नारद ने गोप कुमार को वेद शास्त्र वर्णित हनुमत प्रियेश्वर श्री राम के गुण वैभव के स्मरण पूर्वक कीर्तन करने की जो सीख दी है, उससे यह स्पष्ट है कि श्री हनुमान जी का पुण्य चरित्र वेद शास्त्र वर्णित है, क्योंकि स्वामी श्री राम के सम्मुख श्री राम के कार्य संपादन में हनुमान के सहयोग की प्रमुखता तथा अभिन्नता है। सीतापते श्री रघुनाथ लक्ष्मण ज्येष्ठ प्रभो श्री हनुमतेश प्रियेश्वर इत्यादिकं कीर्ते वेद शास्त्रतः ख्यातम स्मरम सत्गुण रूप वैभवम। श्री हनुमान का वेदगत चरित्र उन्हीं की प्रसन्नता और कृपा से ही समझ में आ सकता है। महावीर हनुमान राम से है नेह, स्वर्ण शेल के समान देह, ज्ञानियों में अग्रगण्य गुण के निधान हैं, महाबलशाली हैं, अखंड ब्रह्मचारी यति, वायु के समान वेग शौर्य में महान है, राघव के दूत बन लंक में निशंक गए, सीता सुधि लाए कपि यूत के प्रधान हैं, भक्ति प्रतिपाल क्रूर दानवों के काल व्याल, अंजनी के लाल महावीर हनुमान हैं। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। वाल्मीकि रामायण हनुमानाष्टक एवं मानस में श्री हनुमान। लेखक डॉक्टर श्री सुरेश व्रत राय। लंका अभियान ही श्री राम लंका का आधार
घटना आधारभूत घटना चक्र है और इस घटना चक्र के सूत्रधार रामायण के नायक श्री राम की अपेक्षा अंजनी पुत्र श्री हनुमान ही अधिक उपयुक्त दिखते हैं। दास्य भाव की प्रधानता के कारण चरित्र तुलसीदास जी के रामचरित्र मानस में श्री हनुमान का प्रथम दर्शन दास के रूप में ही होता है। रावण दरबार में पकड़ कर लाए गए श्री हनुमान अत्यंत निर्भीक एवं स्पष्ट वक्ता हैं। इस बात की पुष्टि होती है भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता, जैसे आतंकपूर्ण रावण के सामने देखी प्रताप न कपि मन शंका से पवन पुत्र के चातुर्य और पराक्रम पर रीझ कर भगवान श्री राम ने अत्यंत विहल और कृतज्ञता पूर्ण स्वर में कहा, सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। परंतु तेजस्वी और पराक्रमी पवन पुत्र अपनी प्रशंसा सुनकर भावुक सेवक की भांति प्रभु के चरणों में गिर गिर पड़ते हैं। शीलता एवं नम्रता के आदर्श श्री हनुमान जी ने अपनी प्रशंसा के उत्तर में सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, केवल इतना ही नहीं कहते हैं और पुरस्कार स्वरूप याचना करते हैं श्री राम भक्ति की। यही भक्ति मार्ग और भक्ति भावना तुलसी के मानस का प्रतिपाद विषय है। श्री हनुमान के पराक्रम एवं निस्सीम क्षमता के दूरवर्ती प्रदेश के लोग भी परिचित थे। लक्ष्मण को शक्ति लगने पर सुषेण वेद ने औषधि बतलाने के साथ ही सीधे श्री हनुमान से उसे लाने के लिए भी कहा और उन्होंने उसे पूरा किया। जगाए जाने पर कुंभकर्ण ने रावण से कहा, जिनके हनुमान जैसे सेवक हों उन श्री राम को कौन जीत सकता है। राज्याभिषेक के उपरांत श्री राम ने समस्त वानरों को सम्मान सहित विदा किया। केवल श्री हनुमान ही एकमात्र अपवाद थे। श्रेष्ठ अद्वितीय एवं उदात चरित्र के धनी श्री हनुमान तुलसीदास जी के रामचरित्र मानस में सर्वत्र आदर्श श्री राम सेवक के रूप में चित्रित हुए हैं। 14 अंकों वाले हनुमान अष्टक की कथा वस्तु रामचरित मानस जैसी ही है। उनका नाम तो हनुमानटक अवश्य है, परंतु उसके नायक श्री राम ही है। जन्म वंश परिचय आदि की अपेक्षा श्री हनुमान का प्रथम परिचय पंपापुर से भेजे गए दूत के रूप में मिलता है। सीता की खोज के लिए प्रस्थान करते समय उपस्थित संवाद में पवन पुत्र का पराक्रमी व्यक्तित्व प्रथम बार मुखरित होता है। उस समय वे कहते हैं, प्रभु आज्ञा दीजिए, क्या मैं समुद्र को सोख लूं या रावण और जानकी सहित लंका को ही यहाँ उठा लाऊं, अथवा पर्वतों द्वारा समुद्र को ही पाट दूं। इसमें अन्य प्रचलित कथाओं की भांति श्री हनुमान की लंका में न तो विभीषण से भेंट होती है और न अशोक वाटिका की खोज में वे किसी की सहायता ही लेते हैं। अशोक वाटिका विध्वंस के अनंतर अपने दरबार में रावण श्री हनुमान को दुर्वचन कहता हुआ डींगे अवश्य मारता है, परंतु पराक्रमी पवन पुत्र ने वह भयभीत एवं चकित भी होता है। परंतु पराक्रमी पवन पुत्र से वह भयभीत एवं चकित भी होता है। उसकी बड़ी भरी सभा में अकेले हनुमान ने उसकी भर्त्सना पूर्ण स्वर में प्रताड़ना की। लक्ष्मण को शक्ति लगने पर जब श्री राम सहित सारी वानर सेना हताश हो जाती है, तब पवन पुत्र अपनी ओजस्वी वाणी से सबके मन में अशोक आशा का संचार करते हैं और द्रोणागिरी पर पहुंचकर संजीवनी युक्त शैल खंड को उखाड़कर तीर की भांति चलते हुए शिविर में आ पहुंचते हैं। अंत में नम्र एवं विनयशील अंजनी पुत्र अपने बल प्रताप एवं
पराक्रम से सारा श्रेय प्रभु श्री राम को ही देते हैं। इस अर्चना के साथ हनुमानाटक का समापन होता है। स्पष्टतः श्री रामचरित्र मानस एवं हनुमानाटक में श्री हनुमान का चरित्र चित्रण लगभग एक जैसा ही मिलता है। तटस्थ एवं समालोचनात्मक विज्ञजन जानते हैं कि सीता की खोज अहिरावण के पाश से श्री राम लक्ष्मण की मुक्ति, सुषेण वेद और तदंतर संजीवनी औषधि को लाना जैसी कतिपय महत्वपूर्ण घटनाएं एकमात्र अंजनी पुत्र के शौर्य एवं पराक्रम का ही प्रतिफल थी, जिनके अभाव में श्री राम कथा का सौंदर्य इतना कभी न निखर पाता। वाल्मीकि ने पवन पुत्र की निर्णायक भूमिका को केवल अच्छी प्रकार परखा ही नहीं, बल्कि उनके नेतृत्व गुण युक्त साहसी एवं उदात्त चरित्र को भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी रामायण के अंत में हनुमान जी के वंश परिचय के पूर्व उनके अतुलित बल का उल्लेख किया है। अपने युग के प्रख्यात शक्तिशाली रावण एवं बाली का सम्मिलित बल भी हनुमान जी के बल की तुलना नहीं कर सकता। शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमता, नीति, पराक्रम एवं प्रभाव जैसे समस्त सद्गुण पवन पुत्र के भीतरी भीतर घर कर रखे हैं। ऐसे श्री हनुमान जी शिशु लीला का वर्णन करते हुए बताया गया है कि किस प्रकार वे सूर्य को ग्रास बनाने के लिए गए, कैसे उनका नाम हनुमान पड़ा तथा और किस प्रकार उन्हें देवताओं से अमोघ आशीर्वाद मिले। श्री हनुमान ने व्याकरण, सूत्र, वृत्ति, वृत्तिक, वार्तिक, महाभाष्य, छंद शास्त्र एवं अन्यान्य शास्त्रों का भी गहन अध्ययन किया था। अपनी शंकाओं के समाधान से समाधान के लिए वे सूर्य के पास जाते थे। पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, नीति, गंभीरता, धैर्य, ज्ञान और तपस्या के अनुष्ठान में हनुमान जी से बढ़कर भला और कौन है। किष्किंधा के पास सुग्रीव की ओर से ब्राह्मण वेश में जाकर हनुमान जी ने अपनी प्रथम भेंट में ही श्री राम एवं लक्ष्मण को अपने संभाषण, अपनी विद्वता, उच्चारण शुद्धता आदि से प्रभावित कर दिया। हनुमान केवल चारों वेदों और व्याकरण में ही नहीं, अपितु भारत के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली अनेक भाषाओं के भी ज्ञाता थे। उसका इसका परिचय अशोक वाटिका में सीता संवाद के लिए भाषा चयन संबंधी उनके अंतर्द्वंद एवं निर्णय से मिलता है। यदि मैं द्विज की भांति संस्कृत वाणी का प्रयोग करूंगा तो सीता जी मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएंगी। ऐसी दशा में अवश्य ही मुझे सार्थक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिसे अयोध्या के आसपास की साधारण जनता बोलती है। अन्यथा इन सीता साध्वी सती साध्वी सीता को मैं उचित आश्वासन नहीं दे सकता। ऐसा विचार कर श्री हनुमान ने सामान्य भाषा में ही वार्तालाप किया। भाषाविद होने के साथ साथ पवन पुत्र तत्वज्ञ एवं अनुभवशील दार्शनिक भी थे। उन्होंने पति के निधन से शोकार्त वाली की पत्नी तारा को सांत्वना देते हुए कहा कि अपने शुभाशुभ कर्म तदनुसार ही फल देने वाले होते हैं। पानी के बुलबुले के समान इस शरीर में रहकर कौन जीव किसके लिए शोचनीय है। प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। सीता की खोज में वानर विभिन्न दिशाओं में भेजे गए, परंतु श्री हनुमान को दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले दल में भेजा गया, क्योंकि सुग्रीव को यह विश्वास था कि केवल हनुमान ही सीता की खोज करने में सफल हो सकेंगे। अद्वितीय क्षमता एवं गुणों के कारण श्री राम को भी ऐसा ही विश्वास था। यही कारण है कि
जानकी जी के लिए अभिज्ञान के रूप में श्री राम ने अपनी मुद्रिका उन्हें ही दी। भले ही उस दल के नेता अंगद थे तथा उस दल में जामवन, गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, मेंद और द्विविद जैसे पराक्रमी वानर थे, किंतु उन्हें वह सहयोग सौभाग्य प्राप्त न हुआ। लौटने की अवधि बीत जाने पर कार्य सिद्धि न होने से हताश वानरों ने सुग्रीव के दंड के भय से जब स्वयं प्रभावली गुफा में ही स्थायी रूप से रहने का निश्चय किया तथा तार नामक वानर ने अंगद को यहाँ तक समझाया कि इसी बहाने तुम्हें समाप्त करने के लिए सुग्रीव का यह षड्यंत्र मात्र है। ऐसे समय श्री हनुमान अंगद को सुग्रीव और लक्ष्मण के पाताल भेदी बाणों का भय दिखलाकर उन्हें तथा समस्त वानरों को न्याय मार्ग पर ले आए। सभी रामायणों का सुंदर कांड प्रस्तुत वस्तुतः श्री हनुमान के सच्चरित्र वाक चातुर्य बुद्धिमता एवं अन्यान्य गुणों से संपन्न उदार चरित्र का स्वर्णिम अध्याय है। प्रचलित श्री राम कथाओं में श्री हनुमान जी को बलशाली परंतु सामान्य चपल वानर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे अशोक वाटिका के रसीले फलों को देखकर भूख लग जाती है और वह सीता से आज्ञा लेकर वानर स्वभाव के कारण तोड़ फोड़ करता हुआ फल खाने लगता है, किंतु वाल्मीकि के अनुमान इससे सर्वथा भिन्न, धीर एवं गंभीर है। पवन पुत्र के स्वागत पवन पुत्र के स्वगत कथन से स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि अशोक वाटिका विध्वंस करने में इनके तीन उद्देश्य थे। साम दाम एवं भेद से अभेद शत्रु को अपने पराक्रम दर्शन प्रदर्शन द्वारा मुख्य आक्रमण के पूर्व आतंकित करना, रावण की सैन्य शक्ति का अनुमान लगाना और जानकी को दिए गए आश्वासनों का उन्हें विश्वास दिलाना। अशोक वाटिका विध्वंस ही संघर्ष का एकमात्र मार्ग था। इस मिनी युद्ध में ही किंकर नामक राक्षस प्रहस्त पुत्र जाम्बुमाली मंत्रियों के सात पुत्र विरूपाक्ष, युपाक्ष, धुरधर, प्रघस और भास्कर्ण नामक सेनापति, रावण पुत्र अक्षय कुमार तथा असंख्य योद्धा मारे गए। इसी संघर्ष के कारण श्री हनुमान जी रावण के राज दरबार में पहुंचकर वहां निर्भीकता पूर्वक रावण को प्रताड़ित कर सके और उसकी सैन्य शक्ति की जानकारी भी प्राप्त कर सके। लंका से लौटने पर श्री राम ने श्री हनुमान से वहां की सैन्य व्यवस्था के विषय में जो प्रश्न पूछा और उसका जो सही और विस्तृत विवरणात्मक उत्तर उन्होंने दिया, उससे उनकी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति एवं स्मृति का पूर्ण परिचय मिलता है। अकेले अपने बल पर विवरणात्मक गुप्तचर कार्य करना श्री हनुमान द्वारा ही संभव था। संजीवनी औषधि को न पहचानने के कारण समूचे पर्वत श्रृंग को ही उखाड़ लाने की अज्ञता सूचक तथा वाल्मीकि को स्वीकार नहीं है। उनके अनुसार सुषेण वेद की रातों रात हिमालय तक जाकर संजीवनी लाने की टेढ़ी शर्त को पूरा करना श्री हनुमान के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा संभव न था। वृषभ एवं कैलाश के बीच दीप्तिमान औषधि पर्वत पर मृत संजीवनी, विशल्य करणी, सुवर्ण करणी और संधानी औषधियां श्री हनुमान के वहां पहुंचते ही तत्काल अदृश्य हो गई। औषधियों को न देकर हनुमान जी रोष से गर्जना करने लगे और विपत्ति के समय श्री राम की सहायता करने की अपेक्षा उसमें और बाधा उपस्थित करने वाले उस धातु युक्त पर्वत को ही उखाड़ लिया। उसकी चोटियां टूट टूट कर इधर उधर बिखर गई। रावण वध
रावण वध के पश्चात श्री राम की आज्ञा से वैदेही को संदेश देने के लिए विजयी योद्धा के रूप में सीधे चले जाने की अपेक्षा पवन पुत्र ने विभीषण से आज्ञा मांगकर लंका में प्रवेश किया। यह थी उनकी नम्रता और शिष्टता तथा अनुशासन परायणता। उन्होंने ही शोकमग्न एवं श्री राम की प्रतीक्षा में व्याकुल भरत को भी शुभ संवाद सुनाया था। श्री राम कथा में हनुमान की निर्णायक भूमिका का समापन परिचय श्री राम द्वारा अवरुद्ध कंठ युक्त कृतज्ञता ज्ञापन से मिलता है। हनुमान जी केवल श्री राम कालीन ही नहीं अपितु श्री रामायण काल से आज तक जन जीवन की भक्ति शक्ति पराक्रम और विश्वास के स्तोत्र रहे हैं। चाहे पहलवान हो, चाहे दुर्बल, चाहे बच्चे बूढ़े हों, चाहे धनी निर्धन, आप सबके आराध्य हैं। रामचरितमानस, हनुमानाटक एवं वाल्मीकि रामायण ये सभी ऐसे ग्रंथ हैं जो समाज को दिशा ज्ञान कराते हैं। इन सभी ग्रंथों में श्री राम भक्त श्री हनुमान का ऐसा अनोखा स्वरूप अंकित हुआ है कि वे श्री राम के समान ही आराध्य एवं आदर्श रूप में प्रतिष्ठित हो गए। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब विराम दिया जाता है।